हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चीनीज क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 का रिवाइज सिलेबस का या रिड्यूस सिलेबस का। आज हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा पोर्शन को आपके ये से हटा दिया गया है और कौन कौन सा पोर्शन को रखा गया है। मैं आज सारे के सारे बुक्स का मीन्स आपका 5 का 5 बुक जो है, 5 सब्जेक्ट जो है, इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का और कुछ बचा नहीं, ठीक है। ये सारे SST का सारे के सारे बुक का जो सिलेबस है एक बार ही मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि आपको 10 अलग अलग वीडियो ना देखना पड़े हर एक के लिए। तो ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, बहुत शॉर्ट में मैं इसे करूँगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं मैथ से। तो मैथ में मैथ्स में क्या क्या हटाया गया है और मैथ में क्या क्या जोड़ा गया है, हम लोग को पहले वो देख लेना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथ का पोर्शन में देखते हैं आपका क्या क्या रखा गया है और क्या क्या हटाया गया है। तो सबसे पहले आपका टर्म 1 में आने वाला है आपका 2, ठीक है। टर्म 1 में सबसे पहला आपका आएगा यहाँ पर में 2 के बाद आपका टर्म 1 में आ जाएगा। पहले आप 2 लिख लो। आप एक काम करो, बुक निकाल के रखो और उसके साथ साथ टिक मारते चले जाओगे, क्योंकि टिक नहीं लगाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। पहले टिक, उसके बाद जाके ये सॉरी एक गड़बड़ हो गया है। हम लोग ये करेंगे, लेसन 1 पहले आ रहा है, लेसन 1 आएगा, उसके बाद जाकर के आपका लेसन 2 नहीं आएगा। लेसन 1 के बाद आपका जो अगला रहेगा यहाँ पर में वो रहेगा लेसन 3। तो लेसन 3 में आप टिक मार लो। लेसन 3 के बाद आपका क्या रहेगा, तो लेसन 4 भी आएगा, जिसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं किया गया है, एज़ यूजुअल उठा करके दे दिया गया है, ठीक है। लेसन 4 के बाद हमारा यहाँ पर में आएगा आपका लेसन 6। लेसन 6 भी आपका आ रहा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको रिमूव नहीं किया गया है। लेसन 6 के बाद अगला जो है वो आपका हो जाएगा लेसन 7। जी हाँ, लेसन 7 भी आ रहा है। लेसन 7 के बाद आपका 8, 9 जो है वो इसमें नहीं रहेगा। हम लोग चलते हैं डायरेक्ट आपका लेसन 12 में। तो जी हाँ, लेसन 12 जो रहेगा वो आपका आ रहा है, मतलब हीरोन्स जो आ रहा है। लेकिन हीरोन्स में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हीरोन्स का 12.1 जो है वो पूरा रहेगा, लेकिन 12.2 जो है उसमें सिर्फ वही क्वेश्चन सब रहेगा जो कि ट्रायंगल के ऊपर बेस है। अगर कोई पैरेललोग्राम पे या क्वाड्रिलेटरल के ऊपर बेस किया हुआ है तो वो सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। यानी मैक्सिमम आप बोल सकते हो कि 12.1 पूरा है, 12.2 में से सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही रखा गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं। इसके बाद है आपका ये स्टैट आने वाला है 14। तो कितने सारे लेसन हो गए, चलिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या हो गया। पहला हो गया लेसन 1, लेसन 1 के बाद हो गया आपका 3 के बाद हो गया 4 के बाद हो गया 6 के बाद आपका हो गया 7 के बाद आपके हो गए 12, देन 14। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 ही लेसन आने वाले हैं टर्म 1 में। इसके अलावा जो है वो नहीं आएंगे। चलिए अब हम देख ले रहे हैं टर्म 2 में क्या क्या आने वाले हैं। तो टर्म 2 के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा, फिर से स्टार्टिंग करना पड़ेगा। तो पहला जो है वो देख लेते हैं। तो टर्म 2 के अनुसार पहला है आपका पॉलिनोमियल्स, यानी लेसन 2 जो है वो आने वाला है। लेसन 2 के बाद हमारे पास अगला जो लेसन है वो आपका हो जाएगा 8। लेसन 2 के बाद अगला लेसन है हमारे पास 8। जी हाँ, 8 आएगा, 8 आपका आ रहा है। 8 के बाद आपका 9 नहीं रहेगा, क्योंकि 9 तो हम लोग उसमें देख लिए हैं। यानी 9 को क्या किया गया है, ये 9 पूरा हटा ही दिया गया है। आप 9 को कट ही कर दो, लेसन 9 को कट कर लो और इधर में आपका लेसन 5 को, ठीक है, लेसन 9 और लेसन 5 को पूरा कट कर लो। लेसन 9 और लेसन 5 आपका नहीं आने वाला है। तो इसमें हो गया आपका लेसन 2 हो गया, लेसन 8 हो गया। 8 के बाद हमारा कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली आने वाला है, मतलब 10 आएगा और 11 आएगा। सर्कल्स पूरे आ रहे हैं और कंस्ट्रक्शन पूरे आ रहे हैं। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है, इसमें स्किप करना ठीक नहीं था, अच्छा ही किया इन्होंने जो भी किया। चलिए 11 के बाद आपका क्या आएगा, तो 11 के बाद अगला जो है वो आपका आएगा 13। जी हाँ, 13 इम्पॉर्टेंट है, इसलिए 13 को इन्होंने दिया है। तो आप बोल सकते हैं कि 13 में कोई स्किप नहीं होना चाहिए, 13 आपका पूरा कंप्लीट रहेगा। 13 के बाद नेक्स्ट जो रहेगा वो आपका हो जाएगा 15। प्रोबेबिलिटी इन्होंने दिया है तो प्रोबेबिलिटी रहेगा। अब मैं फिर से एक बार डिटेल में आपको बता देता हूँ कि इसमें से कौन कौन सा है। तो इसमें इन्होंने क्या क्या दिया है, टर्म 2 के लिए आ गया 2, उसके बाद आ गया 8,
8 के बाद हो गया 10, 10 के बाद हो गया 11, 11 के बाद हो गया आपका 13, 13 के बाद 15। ये आपका T2 के लिए है, यहाँ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ T2 के लिए है, एकदम शॉर्ट में, ठीक है। ये हो गया T2 के लिए, ये हो गया मैथ का पोर्शन। चलिए मैथ के बाद अगला क्या है हम लोग देख लेते हैं। तो मैथ के बाद मैंने यहाँ पर मैं नेक्स्ट रखा हुआ है इंग्लिश। अब चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं इंग्लिश का पोर्शन क्या क्या है और क्या इसमें रखा गया है और क्या इन्होंने काट दिया है। तो चलिए देखते हैं इंग्लिश में क्या है। तो इंग्लिश में सबसे पहले आएगा द लॉस्ट चाइल्ड, रहना चाहिए नहीं, इंग्लिश का ये हो गया आपका सेकेंड बुक, यानी ये हो गया आपका मोमेंट। मैं मोमेंट का बात कर रहा हूँ, सेकेंड बुक का बात। तो सेकेंड बुक में आपका क्या क्या आने वाला, चूँकि सेकेंड वाला बुक में आपका बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप 1 फिर लेसन 2 फिर लेसन 4 और लेसन 5, मतलब द लॉस्ट चाइल्ड, एडवेंचर ऑफ टोटो, उसके बाद द किंगडम ऑफ फूल्स और द हैप्पी प्रिंस। ये 5 जो लेसन है आपके आएंगे, ये 5 हो गए किसमें, तो एग्जैक्टली टर्म 1 में। ये जो है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ये काट दो, ये हो गए टर्म 1, ठीक है। इसके बाद हम लोग जाते हैं टर्म 2 में। तो टर्म 2 में क्या क्या रहेंगे, तो ये 6 रहेंगे, 6 रहेंगे, उसके बाद आपका 7 रहेंगे, उसके बाद 8 रहेंगे, 10 रहेंगे। यहाँ पर मैं द एक्सीडेंट टूरिस्ट काट दिया गया, एक्सीडेंटल टूरिस्ट। तो यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया, ये हो गया टर्म 2, ठीक है। टर्म 2 कलर चेंज कर दूँ क्या, समझ में आ गया। फिर से बोल दे रहा हूँ 1 2 4 5 जो है वो मोमेंट का जो है वो टर्म 1 में है, 6 7 8 10 जो है वो टर्म 2 में है। चलिए देख लेते हैं अगला हमारा क्या दिया हुआ है। अब हम लोग आ जाते हैं बिहाइव में। तो बिहाइव में क्या किया गया है, तो बिहाइव का पोर्शन में पहला आते हैं, जो पहला लेसन है द फन दे हैड, ये आएगा, जी हाँ द फन दे हैड आएगा। फिर आपका साउंड आएगा, साउंड के साथ साथ आपका द लिटिल गर्ल ये रहेगा, लिटिल गर्ल के साथ आपका अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड यानी लेसन 4 भी आने वाला है, और साथ में कोई रहेगा। तो जी हाँ एक और हम लोग नीचे चलते हैं, एक और नीचे जाके देखते हैं नीचे में क्या है आपका। फिर आ गया ये APJ अब्दुल कलाम माई चाइल्डहुड, यानी ये आपका आ गया प्रोस पोर्शन से। ये 1 2 मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 एंड 6, 1 2 3 4 6 जो है ये आपका बिहेव करेंगे, ये आपका एग्जैक्टली जो आपका पोस्ट पोर्शन है उससे आएंगे। अब चलिए हम लोग पोइम को देख लेते हैं, पोइम में आपका क्या क्या आने वाले हैं। तो पोइम का पोर्शन में चलिए चलते हैं। तो पोइम वाला में जो है सबसे पहला आपका आ जाता है, पोइम में है द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन हो गया। उसके बाद आपका सेकंड में हो गया आपका सेकंड पोइम जो है विंड, विंड के बाद हो गया आपका रेन ऑन द रूफ। उसके बाद जाकर के आपका हो गया एग्जैक्टली द नॉर्थ लैंड, यानी ये 4 पोइम आने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया टर्म 1 का। तो चलिए अब चलते हैं टर्म 2 की तरफ। टर्म 2 में इन्होंने क्या दे रखा है, तो टर्म 2 का हम लोग देख लेते हैं। टर्म 2 के अनुसार पहला जो पोर्शन है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर में लेसन 7 जो कि है आपका पैकिंग। तो पैकिंग जो है वो हो जाएगा आपका पहला, ठीक है। पैकिंग जो है वो हो जाएगा पहला। पैकिंग के बाद अब हो जाएगा लेसन 8 रिच फॉर द टॉप, देन लेसन 9 द बॉन्ड ऑफ लव, और उसके बाद आपका आ गया 11 इफ़ आई वे यू। अब इसमें अगर पोइम का बात करें तो पोइम क्या क्या आ रहा है, तो नो मैन आर फॉरन ये आपका आएगा। उसके बाद किलिंग ट्री जो है कहाँ चला गया किलिंग ट्री, ये हो गया किलिंग ट्री आएगा। और द स्नेक कहाँ चला गया, इसमें आपका काठमांडू जो है उसको हटा दिया गया है, काठमांडू दोनों में से किसी में नहीं आ रहा, आप काठमांडू काट दो और उसके साथ जो पोएम है उसको भी कट कर दो, ठीक है। तो सेकंड का मैं बता दे रहा हूँ एक बार फिर से, 7 8 उसके बाद 9 11, बस ये 4 ही पोर्सन। चलिए चलते हैं उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोग घुसते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी का क्या पोर्शन रहेगा, तो ज्योग्राफी में देखिए आपका ज़्यादा पोर्शन है नहीं, सिर्फ 6 ही लेसन है। उस 6 लेसन में क्या किया गया है, तो टर्म 1 में दिया गया है 1 और 2 को। चलिए मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ले लेता हूँ ये वाला, ठीक है।
और आपका टर्म 2 में आपके आ रहे हैं 3, 4, 5, 6 को कट कर दो। दिस इज़ योर T2 एंड दिस इज़ T1। ठीक है, मैं अलग अलग कलर कर दिया हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लो। अभी वीडियो को 10 बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी सबसे पहले NCERT का बुक लेकर फटाक से टिक कर लो, टाइम मत लगाओ। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, वो है आपका इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में आपका वैसे भी ज़्यादा है नहीं, लेकिन जो ज़्यादा नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी कुछ तो उसमें है। चलो देखते हैं इकोनॉमिक्स में आपका क्या क्या आएगा। तो इकोनॉमिक्स में जो पहला लेसन है, पहला लेसन में पहले कलर चेंज कर देता हूँ, आपका आ जाएंगे ये। ठीक है, ये 2 लेसन, ये हो गए दोनों टर्म 1 के, इन द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर और आपका पीपल एज ए रिसोर्सेज। अब चलिए टर्म 2 के लिए देख लेते हैं। तो टर्म 2 में सिर्फ आपका इकोनॉमिक्स में एक ही लेसन आ रहा है, ये है आपका टर्म 2 में पॉवर्टी एज ए चैलेंजेस, और फूड सिक्योरिटी जो है उसको कट कर दिया गया है। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी आपका नहीं आएगा। तो ये हो गया इकोनॉमिक्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स के बाद हमारा आ जाता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, या जो लोग सिविक्स बोलते हैं वो सिविक्स बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सिविक्स वाला पोर्शन में क्या आ रहा है। तो सिविक्स वाला पोर्शन में टर्म 1 में लेसन 1 और लेसन 2 ये दोनों आपके आ जाएंगे टर्म 1 में, ये दोनों को दोनों रहेंगे टर्म 1 में। और टर्म 2 में क्या रहेगा, तो भाई टर्म 2 में हमारे पास रहेगा आपका लेसन 3 एंड लेसन 4। फिर से कॉन्ग्रेचुलेसन कि लेसन 5 काट दिया गया। हर एक में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ काटा ही गया है, ऐसा नहीं है कि कोई किसी को पूरा का पूरा छोड़ दिया गया है। इस बार तो तुम लोग का मज़ा ही मज़ा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के बाद हम आते हैं हिस्ट्री की तरफ। तो हिस्ट्री में क्या है, तो हिस्ट्री में कौन कौन लेसन है। तो सबसे पहले हिस्ट्री का ये पोर्शन पूरा काट दो, ये पोर्शन आ ही नहीं रहा है। अब फर्स्ट चैप्टर में क्या आएगा फर्स्ट टर्म में, तो फर्स्ट टर्म में सिर्फ द फ्रेंच रेवोल्यूशन आ रहा है। ये जो है ये आपका T1 का, और इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। अब हम आते हैं सेकेंड के तरफ। तो लेसन 2 और 3 जो है नेशनलिज्म, और ये आपका राइज ऑफ हिटलर जो है, लेसन 2 और 3 ये जो रहेंगे ये आपके T2 के रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं लेंगे, फटाफट आप लोग को करेंगे ताकि आपका भी टाइम नहीं लगे। चलिए हिंदी का ये दूसरा बुक है, यानी कृतिका में देखते हैं क्या क्या गया है। तो कृतिका में टर्म 1 से एक भी नहीं आ रहा है, टर्म 1 पूरा नील है। टर्म 2 से आपका क्या आएगा, तो मेरे संग की औरतें आ रहा है, रीढ़ की हड्डी ये आएगा, उसके बाद आपका साथ में आएगा माटी वाली। ये 3 जो है ये आपका T2 से है, इसे काट दो, इसे काट दो, ये दोनों आ ही नहीं रहा है। यानी T1 में आपका 0 चैप्टर कोई भी नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आ जाते हैं हिंदी का पहला बुक जो कि है क्षितिज। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं क्षितिज में क्या क्या है। तो क्षितिज में सबसे पहले आपका आएगा, ज़्यादा नहीं दिया गया है, 2 बैलों की कथा और लहासा की ओर, ये 2 ठो गद्य भाग से ये 2 ठो रहेंगे। और पद भाग से क्या रहेगा, तो पद भाग से आपका साखी और शबद कबीर जी का। उसके बाद जो आपका रहेगा यहाँ पर में ये वाक 2 रहेगा, और रस खान का जो सवैया है ये 3। बस ये हो गया आपका टर्म 1 का। ये जो मैंने टिक कराया है यानी आपका गद्य भाग से 2 ठो और पोएम से 3 ठो, ये आपके हो गए इसमें। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं पार्ट 2 में क्या क्या इसमें रहेंगे। तो पार्ट 2 में आपके पास रहेंगे इसमें से आ गए, पहले कलर चेंज कर लेता हूँ। कलर चेंज करने के बाद देखता हूँ आपका इधर से आपके रहेंगे सांवले सपनों की याद, यानी ये लेसन 4 सांवले सपनों की याद। उसके बाद प्रेमचंद के फटे जूते, बाकी बात आपको कोई लेसन नहीं करना है। चलिए आते हैं पोएम की तरफ। पोएम की तरफ आएंगे तो वो देखेंगे लेसन 12 जो कि है कैरियर कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी का। और उसके बाद है आपका बच्चे काम पे जा रहे हैं लेसन 17। इसके बाद जितना भी पोर्शन है ये हो गया T2 का। इसके बाद का जितना भी है सारा का सारा काट दिया गया है। ठीक है, सारा का सारा काट दिया गया है। तो चलो मनाओ खुशखबरी। चलिए इसके बाद कुछ बचा, जी हाँ इसके बाद बचा मोस्ट अवेटेड, जिसका नंबर पहले आना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, लास्ट में ही आया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं साइंस का में। साइंस में हम लोग देख लेते हैं पहला में क्या है। तो पहला खुशखबरी है यार, पहला काट दो।
लेसन 1 नहीं आएगा, लेसन 1 को काट दो। आई नो कि तुम लोग कर लिए होगे, लेकिन कोई बात नहीं। कौन कौन आ रहा है, पहले कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, इसको काट डालो, ये नहीं आएगा। लेसन 2 आ रहा है, उसके बाद लेसन 5 आ रहा है, उसके बाद लेसन 6 आ रहा है, उसके बाद आपका आ रहा है 8 एंड 9। ठीक है, मैं साइड में लिख देता हूँ। पहले 2, फिर 5, फिर 6, फिर 8, फिर 9। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर मैं 2, 5, 8, 9, 2 जो है इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये आ गया केमिस्ट्री से। उसके बाद आ गया द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये आ गया बायो से। टिश्यूज़, टिश्यू ने पीछे नहीं छोड़ा है, तो टिश्यू आ गया आपका बायो से। उसके बाद आ गया लेसन 8 जो है मोशन। उसके बाद आ गया फोर्स एंड लॉज एंड मोशन, यानी 2 फिजिक्स से, 2 बायो से, 1 केमिस्ट्री से आपको दिया गया। ये हो गया टर्म 1 का। ठीक है, अब चलिए हम लोग टर्म 2 में बढ़ते हैं। पहले कलर चेंज कर लेते हैं, फटाक से इसको टिक कर लो अपना अपना NCERT का बुक निकाल के। तो लेसन इसमें देख लेते हैं कौन सा है। तो लेसन 3 आएगा, लेसन 3 के बाद लेसन 4 भी आएगा, लेसन 4 के बाद सीधा आ जाओ लेसन 10 में, लेसन 10 भी आ रहा है। इसके बाद लेसन 11, लेसन 13। ठीक है, लेसन 11, ये लेसन 13। इसके बाद आपका कुछ नहीं आ रहा है, लेसन 11, लेसन 13, बस इतना। फिर से मैं लिख देता हूँ, ये हो गया 3, 4, उसके बाद आपका 10, 10 के बाद हो गया 11, 11 के बाद हो गया 13। इतना सारा आपका आने वाला है टर्म 2 में। तो देख लेते हैं क्या है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी केमिस्ट्री का 2 रहेगा। उसके बाद आपका ग्रेविटेशन एंड आपका ये क्या बोलता है वर्क एंड एनर्जी, ये हो गया फिजिक्स का। और बायो का सिर्फ एक लेसन वाई डब्ल्यू फॉल इन। इसके बाद जितना बचा है सब काट डालो, क्योंकि इसके बाद कोई नहीं आने वाला है। तो आपका कटा कौन